हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सी पोस्ट होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है ग्रुप डी की। सो ग्रुप डी के लिए योग्यता क्या है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न है। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो पूछते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट रहेंगी, क्या इनके लिए ओनली आईटीआई जो होल्डर्स हैं वही एलिजिबल रहते हैं? क्या सिर्फ आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है वही अप्लाई करेंगे, या जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है क्या वो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं? तो ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दो साइड से इसके ऑफिशियल नोटिस, दोनों नोटिस में आपको एक एक करके बताऊंगी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आईटीआई जरूरी है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक नोटिस जो अभी रिलीज हुआ है, अभी तो नहीं, कुछ टाइम पहले ये नोटिस रिलीज हुआ था, लेकिन अभी उस पर जो कई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूबर्स, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो ग्रुप डी की जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए आईटीआई जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि कौन सी पोस्ट है जहां पर आईटीआई जरूरी है एंड कौन सी पोस्ट रहेंगी जहां पर आईटीआई जरूरी नहीं है। पोस्ट के साथ में मैं आपको शो करूंगी। ओके, सो अपकमिंग जो लेवल 1 की जो भर्तियां रहेंगी उनके लिए नोटिस जरूर इसमें ऑफिशियल साइट पर आप चेक कर सकते हैं। दो नोटिस इसमें रिलीज हुए हैं, लेकिन अभी हाल ही में तो नहीं, कुछ टाइम पहले रिलीज हुए थे। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कई वीडियोस में, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आईटीआई रिक्वायरमेंट है या फिर सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही यहाँ पर वैकेंसी है, भर्ती की जाएंगी। तो मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियर करूंगी। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या सिर्फ आईटीआई वाले ही ग्रुप डी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। ग्रुप डी क्या, रेलवे में ही बहुत बड़ी संख्या में, लगभग ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पॉपुलर पोस्ट हैं, पसंद करते हैं काफ़ी कैंडिडेट, उन सभी पर भर्ती आने वाली है। तो ऐसे में आपका ये डाउट जो ग्रुप डी को लेकर के है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। चलिए एक एक करके मैं आपको दोनों ही जो नोटिस हैं ऑफिशियल साइट से मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। उसके बाद में हम वो पोस्ट भी देखेंगे जिस पर कौन सी पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है या चेंज की गई है या क्या है पूरा मैटर, वो हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सो ये रहा वो नोटिस जो अभी आप देख रहे हैं। काफ़ी इसके बारे में अभी आप देख रहे होंगे, वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, अभी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो ये नहीं है, नोटिस नहीं है, कुछ टाइम पहले का है, लेकिन हाँ रियल है, ऑफिशियल नोटिस है। आप इसको ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। लेवल 1 के लिए आपका क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ इन्होंने क्लियर किया है। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे जहाँ पर आईटीआई जरूरी है। मैं इसके पहले भी कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 1-2 मंथ पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको बताया था कि ग्रुप डी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आईटीआई होल्डर्स ही एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ पोस्ट हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पर ओनली 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी भी वैकेंसीज काफ़ी संख्या में आती है, ऐसा नहीं है। सो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ऑफिशियली इसके जो वैकेंसी हैं, जो पोस्ट हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो क्लियर किया है कि रेलवे में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां पर आईटीआई जरूरी रहेगा। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो रहेंगे, और साथ में कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल यानी ग्रुप डी की जो भी पोस्ट रहेंगी, जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है, वो सभी उनके लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा यानी एनसीवीटी द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आपके पास हो 10th के साथ में, या फिर आपने आईटीआई किया हो और आईटीआई 10th के साथ में, यानी 10th के साथ या तो आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या 10th के साथ आपके पास सिर्फ आईटीआई भी अगर आपने किया हुआ है, तो आप ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में लेवल 1 की जब भी वैकेंसीज आएंगी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्लियर भी किया है कि हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना 2018 और 2019 की जो वैकेंसीज थी, जो कि फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 में रिलीज की गई थी, आउट की गई थी, उसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए
शैक्षणिक योग्यता 10th पास या जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त जो NAC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या ITI या इसके समकक्ष रखी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2018 एंड 2019 के लिए ही ये किया गया था। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी, तब जो 2018 एंड 19 के लिए ही की गई थी। इसके बाद रेलवे में तकनीकी विभागों यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट जो अभी मैंने आपको बताए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये जो डिपार्टमेंट रहेंगे एंड कैटरिंग जो रहेगा, इसमें ग्रुप डी की जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 10th एंड ITI या आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15/6/2019 इन्होंने क्लियरली यहाँ पर कर दिया है कि 15/6/2019 के बाद जो भी अब भर्तियाँ लेवल 1 की जो भर्तियाँ की जाएंगी उसमें या तो NAC आपके पास हो 10th के साथ, या फिर आपने 10th के साथ में ITI किया हुआ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई। सो यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट्स क्लियरली देख लिए हैं। ये फर्स्ट नोटिस है। मैं आपको इसका सेकंड नोटिस भी बताती हूँ जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था और आपको पहले इन्फॉर्म किया। एक नोटिस ये है जिस पर मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, जो अभी हमने उस नोटिफिकेशन में देखा सेम वही यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 15/6/2019 के बाद से जो भी लेवल 1 की भर्ती की जाएंगी वहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट उन्होंने बताया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग में 10th प्लस NAC या फिर 10th प्लस ITI हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, आप किस डिपार्टमेंट के लिए हैं। अगर आपने ITI किया है तो आप इन डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप इनके अलावा कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पर लेवल 1 की वैकेंसीज आती है, आप उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए मैं आपको वो पोस्ट बता देती हूँ कौन कौन सी पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर हम पोस्ट देखेंगे, डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर पद भी आप देख सकते हैं। पोस्ट है हेल्पर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट रहेंगी जिसमें कि वर्कशॉप, AC, सामान्य सेवाएं, पावर, ट्रेन लाइटनिंग, TRD, TRAS, ब्रिज, सिविल वर्कशॉप एंड PA, ट्रैक मशीन वर्क्स। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, S&T यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम की। सो यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं इनके लिए 10th के साथ या तो NCVT वो NAC आपने किया हो या 10th के साथ ITI आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सी पोस्ट रहेंगी जहाँ पर ओनली 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट हुआ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हुआ। ये जो डिपार्टमेंट है मेडिकल एंड ट्रैफिक, इनमें भी वैकेंसी आती हैं जिसमें आप देख सकते हैं हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सहायक पॉइंट्समैन, गेटमैन, पोर्टर, हमाल, स्वीपर, कंपोर्टर। ये जो पोस्ट रहेंगी लेवल 1 की पोस्ट रहेंगी, मेडिकल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो जो नोटिस था उसमें भी क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां पर 10th एंड ITI या फिर NAC आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने NAC नहीं है, ITI नहीं किया है, ओनली 10th बेस पर भी करना चाहते हैं तो ट्रैफिक एंड मेडिकल ये 2 डिपार्टमेंट हैं, इनमें अगर वैकेंसी आती है लेवल 1 की तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये जो 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी कितनी आती है तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं अहमदाबाद की, अहमदाबाद का अगर हम यहाँ देखें तो जो 2018 का हम ये देख रहे हैं, 2018 में जो आई थी लेवल 1 की, उसमें हेल्पर मेडिकल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ट्रैफिक में सहायक पॉइंट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर 760 टोटल आई थी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th पास के लिए वैकेंसी कम आएंगी, हाँ जो ITI किए हैं उनकी वैकेंसी काफ़ी संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन 10th पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी काफ़ी यहाँ पर है। पोर्टल हमारे स्वीपर कम पोर्टर के लिए जो ट्रैफिक में रहेगा उसमें भी 707 एंड 200 आई हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अजमेर में तो इसमें भी आप देखेंगे मेडिकल में, ट्रैफिक में यहाँ पर आई हुई है, मेडिकल में नहीं है लेकिन ट्रैफिक में है 430 और 239। इसी के साथ इलाहाबाद का भी देखेंगे आप तो इलाहाबाद में मेडिकल और ट्रैफिक दोनों डिपार्टमेंट में लेवल 1 की आई हुई हैं, जिसमें आप ट्रैफिक में 682 हैं एंड 69 है पोस्ट के अकॉर्डिंगली, एंड मेडिकल में हॉस्पिटल अटेंडेंट की 54 है टोटल।
ओके, सो वैकेंसी आती हैं अलग अलग जोन से, आप देख सकते हैं। जहां से भी अगर हम भोपाल का देखें तो भोपाल में ट्रैफिक और मेडिकल, मेडिकल की तो कम आई हुई हैं, 3 हैं। ट्रैफिक में आपकी 220 और 237 आई हुई हैं। ओके, सो अभी आपका ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है या जो भी मुझे आप कमेंट कर रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि ITI जरूरी है ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया। दोनों नोटिस आपको दिखा दिए हैं। दोनों नोटिस में आप डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है ITI जरूरी है या NEC। सिर्फ 10th के लिए डिपार्टमेंट मेडिकल एंड ट्रैफिक है। अगर आप 10th बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रैफिक और मेडिकल डिपार्टमेंट आप याद रखिएगा। जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी तो इसमें कितनी वैकेंसी हैं आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया या आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहा ये वीडियो को लाइक करके आप अगर चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।